वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपका एरीज या फिर मेष राशि में सन मून और राइजिंग साइन है तो ये है आप लोगों की फेब्रुअरी की मंथली रीडिंग। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमारे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही तरक्की करते रहो। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं और वहाँ पे आपको पर्सनल रीडिंग करने के लिए डिटेल्स मिल जाएंगी, और उससे आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं और अपने बारे में और भी ज़्यादा जान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। करियर के कार्ड से पहले कार्ड्स देख लेते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स, फिर है 2 ऑफ wands, द हाई प्रिस्टेस, 9 ऑफ wands, Knight of Pentacles, द स्टार कार्ड, 10 ऑफ कप्स, और है यहाँ पे Knight of Swords। ओके, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ चीज़ों को यहाँ पे अपने सिर्फ अपने तक ही रखना चाहते हैं, किसी से शेयर नहीं करना चाहते हैं। और ये कोई मनी रिलेटेड कुछ है जो यहाँ पे आप बहुत दिनों से उसको सेव कर रहे थे, उसके लिए प्लानिंग कर रहे थे। यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है कि आप इंट्यूटिव तो बन रहे हो, उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ छुपाने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हो लोगों से, ताकि लोग उसके ऊपर नज़र ना दे पाए। एक आपकी एक ऐसी धारणाएं हैं, और काफ़ी हद तक यहाँ पे जो भी चैलेंजेस आपके लिए इस हफ्ते यहाँ पे देखने को मिलेगी उसको आप बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करोगे, ये यहाँ पे दिख रहा है। उसके अलावा मैं देख पा रही हूँ कि काफ़ी फोकस के साथ, आपको पता है कि अभी स्लो मूवमेंट होने वाला है, तो स्लो ही आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे और अपने हार्डवर्क के थ्रू इस हफ्ते में जो भी काम आपके सामने आएगा उसको आप बहुत प्लानिंग से, बहुत बारीकी से उसको आप पूरा करोगे। और ऐसा लग रहा है कि आप धीरे धीरे नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हो। थोड़ा सा यहाँ पे मैं जेलस स्ट्रीक देख रही हूँ कि आप जेलस हो सकते हो, या फिर आप थोड़ा सा गुस्सा कर सकते हो कि सबको सब कुछ मिल जाता है, मुझे बहुत लेट मिलता है, या फिर बहुत स्लो है मेरी प्रोग्रेस या फिर ग्रोथ। तो उसके लिए आप थोड़ा सा यहाँ पे गुस्सा या फिर आप कह सकते हो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड आप फील कर सकते हो अपने लिए कहीं ना कहीं। लेकिन जो भी है, जैसा भी है, उसको आप धीरे धीरे पॉजिटिविटी में तब्दील करते चले जाओगे। और यहाँ पे इस हफ्ते कहीं ना कहीं आपके फैमिली आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। आप काफ़ी मतलब खुद के संग यहाँ पे रहने को आप काफ़ी सेटिस्फाइड रहोगे। यहाँ पे कोशिश करोगे लोगों के साथ कम्युनिकेशन को क्लियर करने की। अगर कोई यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है जहाँ पे आपने शायद झगड़ा किया है या फिर किसी के साथ थोड़ा सा यहाँ पे आर्ग्यूमेंट आपका हुआ है, तो उसको आप कोशिश करोगे रिजॉल्व करने की, पहली बात। और जैसे मैंने कहा कि लोगों के सामने जो कोई भी कंपटीशन आए आपके सामने, या फिर कोई भी चैलेंजेस आपके सामने आए, उसका बहुत अच्छी तरीके से बारीकी से प्लानिंग के साथ उसको निपटाने वाले हो। बहुत सारे नए कम्युनिकेशंस, नई चीज़ें यहाँ पे आपके सामने आ सकती है और उसको आप धीरे धीरे करोगे। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे मैं कहूँगी कि आप जो काम इस हफ्ते करने वाले हो थोड़ा सा धीरे, थोड़ा सा मतलब रुक रुक के, आप बहुत सोच समझ के उसको आप करने वाले हो। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि फ्यूचर में किस तरीके से मैं ग्रो करूँगी, या फिर क्या क्या करने से मैं फ्यूचर में ग्रो करने वाली हूँ। उसके लिए आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्लानिंग करने वाले हो, पैसों के लिए भी और अपने करियर में भी और अपने पर्सनल लाइफ में भी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस हफ्ते मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा प्लानिंग करने में व्यस्त हो, बहुत ही ज़्यादा आप प्लानिंग कर रहे हो और बहुत पैशनेटली काम को करने की यहाँ पे कोशिश करोगे इस हफ्ते। थोड़ा सा जल्दबाजी हो सकती है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आप प्लानिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो किस तरीके से काम को किया जाए। तो चलिए अभी देखते हैं आपकी लव के लिए क्या है इस महीने की। ओके, पहला कार्ड है यहाँ पे चैरियट, फिर है क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ wands, 4 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, और है यहाँ पे 5 ऑफ कप्स। ओके, तो ये जो पर्सन है ये काफ़ी करियर ड्रिवन मुझे दिख रहे हैं,
और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप अभी अपने ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, अपने सेल्फ को हील करने को लेकर। ज़्यादातर इमोशनल हीलिंग आपकी अभी चल रही है, जिस वजह से यहाँ पे आपको मैं देख पा रही हूँ कि आप काफ़ी इंट्यूटिव बन रहे हो और लोगों से यहाँ पे अपनी जो इमोशंस है कि आप क्या सोचते हो दूसरे लोगों के बारे में या फिर अपने बारे में, या फिर कोई भी चीज़ आप किस तरीके से करते हो, यहाँ पे आप ज़्यादा अपनी इंफॉर्मेशन आप शेयर करना नहीं चाहते हो, ऐसा आपकी थॉट प्रोसेस है। और यहाँ पे आपके पर्सन आपके बारे में जानना चाहते हैं और काफ़ी हद तक यहाँ पे उन्हें लग रहा है कि आप किसी और के साथ यहाँ पे इन्वॉल्व हो या फिर किसी और को यहाँ पे पसंद करते हो शायद। और थोड़ा सा यहाँ पे आप जो खुश होते हो या फिर आप अगर किसी चीज़ को सोशल मीडिया पे डालते हो तो उसको देखकर ये पर्सन थोड़े से यहाँ पे जेलस हो रहे हैं। थोड़ा सा उन्हें फील हो रहा है कि वो लेफ्ट आउट हो रहे हैं, मतलब वो आपके पास नहीं जा पा रहे हैं। रिलेशनशिप में एक नयापन चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पे नई शुरुआत करना चाहते हैं। देखिए अभी तो आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट या फिर सेपरेशन चल रहा है और वो चाहते हैं आपके साथ फैमिली बनाना और इस बारे में भी बात करना चाहते हैं कि फैमिली को उन्होंने मना लिया है या फिर फैमिली के साथ उन्होंने बात कर ली है कि आपके पास आने को लेकर। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें अभी भी पास्ट में जो भी गलतियाँ हुई है उनसे और आप दोनों के बीच में जो झगड़ा हुआ है उससे अभी भी थोड़ा सा यहाँ पे हर्ट है और कहीं ना कहीं वो मिस तो करते हैं लेकिन रिग्रेट भी कर रहे हैं कि उन्होंने तभी आपको सीरियसली नहीं लिया और झगड़ा करके आपको छोड़ दिया था। इसकी वजह से भी खुद को थोड़ा सा यहाँ पे वो आप कह सकते हो डांट रहे हैं या फिर खुद को थोड़ा सा विक्टिमाइज वो कर रहे हैं। नई सिरे से शुरू करना चाहते हैं लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो है जिस वजह से यहाँ पे वो रोक रहे हैं खुद को। पहली बात तो ऐसा लग रहा है कि उनकी कैरियर यहाँ पे रास्ते में बाधाएं डाल रही है और उनकी फैमिली पूरी तरीके से उनकी फैमिली यहाँ पे राजी नहीं है, इस वजह से भी यहाँ पे वो थोड़ा सा रुक रुक के चल रहे हैं। लेकिन हाँ इस हफ्ते नहीं, इस महीने शायद आपसे बातचीत हो पाए कि किस तरीके से वो कमिटमेंट देना चाहेंगे या फिर बात करके वो जो गलतियां उनसे हुई है उसके लिए शायद आपसे माफ़ी मांगना चाहे, माफ़ी मांगने की या फिर जो उन्होंने छुपाया है उस बारे में बात करने की। यहाँ पे इस महीने आपको एक राह दिखेगी शायद हाँ राहत दिखेगी। और उन्होंने अभी तक आप दोनों के रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने को लेकर होप नहीं छोड़ा है, काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है आपके पर्सन और यहाँ पे कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि आप दोनों सोलमेट कनेक्शन में हो, उन्हें ऐसा फील होता है और काफ़ी आपको पॉजिटिव वे में देख रहे हैं, एम्पैथेटिक देख रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हो धीरे धीरे करके, वो भी वो देख रहे हैं आपके लिए। लोगों के सामने आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रेज करते हैं, आपको बहुत अच्छा, आपके बारे में बहुत अच्छा बोलते हैं लोगों के सामने, ऐसा उनकी नज़र है और आपको आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। उसको लेकर भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन खुश है। तो ये पर्सन कर्क राशि वाले हो सकते हैं, इसके अलावा कुंभ राशि वाले हो सकते हैं, मीन राशि वाले हो सकते हैं, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वाले हो सकते हैं और धनु राशि वाले हो सकते हैं आपके पर्सन, और मकर राशि भी हो सकती है उनकी, मकर राशि वाले भी हो सकते हैं आपके पर्सन। तो चलिए अभी देखते हैं और क्या है आपकी एनर्जी में, कौन सी चीज़ों को आपको चेंज करनी चाहिए। पहला कार्ड है कॉन्शसनेस, फिर है चेंज, ट्रैवलिंग, कॉम्प्रोमाइज, इनोसेंस, पेशेंस, ऑर्डिनरीनेस, बियॉन्ड इल्यूशन। देखिए आपके करियर में ग्रोथ तभी हो पाएगी जब आप अपनी स्किल्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दोगे, ना कि दूसरे लोग क्या कह रहे हैं या फिर किस तरीके से आपको ट्रीट कर रहे हैं उसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो इस महीने। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको उस दिशा से अपनी जो आप कह सकते हो फोकस है वो यहाँ पे आपको अपनी स्किल्स के ऊपर लाना चाहिए। काफ़ी हद तक है कि आपने बहुत दिनों से वेट किया है एक अच्छा समय आने का, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलने का, तो इस महीने आपको वो अपॉर्चुनिटी, वो समय आपको मिलने वाला है। देखिए प्रोग्रेस स्लो होगा लेकिन जो भी होगा कॉन्क्रीट प्रोग्रेस होगा, परमानेंट प्रोग्रेस होगा और आपको आपकी काम की वजह से यहाँ पे प्रेज मिलेगी, प्रमोशन भी मिल सकता है यहाँ पे। लेकिन उससे पहले खुद के साथ यहाँ पे जो भी आप
की जो भी वीकनेस है, आपकी जो भी स्ट्रेंथ है, उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। काम के सिलसिले में या फिर इस पर्सन से मिलने के सिलसिले में आपको बाहर जाना हो सकता है, आप घूमने जा सकते हो, बहुत सारी नई कनेक्शंस, नई चीज़ें आपकी लाइफ में एंटर कर रही है। लेकिन जो चीज़ें आएंगी वो बहुत स्लो आएंगी जब, लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो बहुत परमानेंट है और काफ़ी हद तक यहाँ पे स्लोली वो आपके लाइफ में इफेक्ट डालेगा। आपको लगेगा कि सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है, लेकिन जो भी होगा वो बहुत स्लोली चेंज हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, पॉजिटिविटी की तरफ ही बढ़ रही है। और उसके बाद ऐसा लग रहा है कि कुछ बातें ऐसे आपको पता चलेगी इस महीने, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको आगे काम करने में और आगे लाइफ में मूव ऑन करने में काफ़ी मतलब मुश्किल आसान होने वाली है आपकी। और यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा मेहनत इस महीने करने वाले हो, ये यहाँ पे दिख रहा है। अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस होने वाले हो, ज़्यादा ही सीरियस होने वाले हो। और काफ़ी हद तक यहाँ पे कोशिश करके कि पूरी तरीके से अपनी जो सोच है, अपनी जो थॉट प्रोसेस है, उसको पूरी तरीके से चेंज करके एक पॉजिटिव आउटलुक में लाने के लिए आप यहाँ पे पूरी कोशिश करोगे। देखिए, प्यार को लेकर आप अभी भी चिंता नहीं कर रहे हो, लेकिन आपके पर्सन बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको लेकर इंटरेस्टेड हैं और आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहेंगे इस महीने के लिए। पहला कार्ड है यहाँ पे डिग्निटी, फिर है ओपनिंग्स, सोल पर्पस, मैजिक। देखिए, यहाँ पे आपको इस महीने कहीं ना कहीं सोल पर्पस जानने को मिलेगा, जो यहाँ पे मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि आपको यहाँ पे कुछ मालूम चलेगा, जिस वजह से यहाँ पे आपको काफ़ी आसानी होगी अपनी करियर में ग्रो करने को लेकर, या फिर आपके सामने बहुत सारे नए अपॉर्चुनिटीज़ इसकी वजह से आएंगी ताकि आप उसको फुलफिल कर पाओ। और किसी भी जगह पे अपने आप को दूसरों से कम मत आंकना, कॉम्प्रोमाइज़ किसी भी जगह पे मत करना कि ठीक है मेरे पास उतनी काबिलियत नहीं है या फिर एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं दूसरे लोगों को ये दे देती हूँ, चाहे वो मेरा ही क्यों ना हो। तो ये मत करना कभी भी। अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को अपने ही सामने उसका धजिया मत उड़ाना, ठीक है। अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को अपने सामने कभी भी कमज़ोर मत करना, उससे आपकी कॉन्फिडेंस लो होती है। तो यहाँ पे आपको अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट उसको जिंदा रखनी है, उसको छोड़ मत देना बीच रास्ते में। फिर है एंड्योरेंस, एप्पल, न्यूज, स्टोरी, यहाँ पे है कॉल्ड्रन, बुक, द बॉडी और ह्यूमैनिटी। यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो काम करने को लेकर, उस वजह से यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, उस वजह से आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, या फिर आप कह सकते हो कि टेंशन की वजह से आपकी पेट में इंडाइजेशन या फिर सर में दर्द हो रहा है थोड़ा सा। तो यहाँ पे आपको काम को प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना चाहिए, डिसिप्लिन वे में काम को कर लेना चाहिए। ये भी है कि आप थोड़े से मतलब डिसिप्लिन ना होने की वजह से यहाँ पे आप खाना टाइम पे नहीं खा रहे हो, उस वजह से भी यहाँ पे आपके बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। तो अपनी बॉडी को ठीक रखने के लिए यहाँ पे आपको डिसिप्लिन से चलना पड़ेगा। और काफ़ी हद तक यहाँ पे खुद को सपोर्ट करने के लिए, खुद की ड्रीम्स को सपोर्ट करने के लिए आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपने अंतर आत्मा की सुनो, अपनी इंट्यूशन की सुनो। और यहाँ पे जिस तरीके से आप दूसरों से चीज़ें छुपा रहे हो, आपको मतलब जो नज़र लगने का डर है वो सही है, लेकिन उससे पहले खुद से वो चीज़ें मत छुपाओ। अगर खुद के बारे में जो भी चीज़ें आपको मालूम है उसको यहाँ पे आपको यूज़ करना है, उसको यहाँ पे आपको प्रयोग करना है, एक्शन लेना है उसके ऊपर। उसको ऐसे ही मतलब जानकर बस ऐसे रखे देने से वो आप कह सकते हो आपका टाइम वेस्ट होने वाला है फिर। तो यहाँ पे आपको यूज़ करना है उस नॉलेज का और अपनी क्रिएटिविटी का जो आपके पास है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो भी परेशानियाँ आ रही है वो आप अपने इंट्यूशन को फॉलो ना कर पाने की वजह से ही आ रही है काफ़ी हद तक। और अपनी बॉडी को आप जो परेशान कर रहे हो ज़्यादा सोच के, ओवर थिंक करके, लोगों के बारे में सोच के, लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो, जो बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। इस समय आपको बस अपने गोल्स के ऊपर फोकस करनी चाहिए। आप क्या चाहते हो, आपके क्या ख्यालात है और आप एक्चुअली क्या बनना चाहते हो, उसके ऊपर आपका पूरा फोकस होना चाहिए। देखिए, आप फोकस कर रहे हो लेकिन उतना नहीं जितना आपको करना चाहिए। तो यहाँ पे आप उसके ऊपर फोकस कीजिए। अपने आप ही जो काम आपको लग रहा है कि थोड़ा सा स्लो डाउन हो रहा है या फिर हो नहीं रहा है ठीक से, वो अपने आप ही वो होने लगेगा। ओके,
फिर है यहाँ पे कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। जैसे मैंने कहा कि सेल्फ रेस्पेक्ट की धज्जियां मत उड़ाना अपने सामने। तो कॉन्फिडेंस आपका सबसे बड़ा हथियार होगा लोगों के सामने मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कि आप कौन हो या फिर आप क्या कर सकते हो। फिर है बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज एंड होल्ड योर विजन। कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं जैसे आप लोगों से छुपाते जा रहे हो अपने विजन्स को, वैसे ही ठीक है, छुपाते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे आपको काफी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी आप काफी पास्ट की चीजों को लेकर सोचते हो, बहुत ज्यादा पास्ट की चीजों को लेकर खुद को कोसते हो। ये आपको बंद करना होगा, तभी यहाँ पे उस चीज को आप जब तक रिलीज नहीं करोगे तब तक यहाँ पे नई जगह नहीं बनेगी नई चीजों को एडप्ट करने के लिए। तो आपको यहाँ पे रिलीज करना ही होगा। थोड़ा सा यहाँ पे मेडिटेशन करने से भी ये चीजें आप बहुत आराम से रिलीज कर पाओगे क्योंकि माइंड वहां पे नहीं जाएगा। फिर है विशन नेपच्यून, इमम कोली रूट ट्राइंग सिम्बायोसिस साउथ नॉट पास्ट। देखिए मैंने पास्ट की बातें कही और पास्ट के बारे में यहाँ पे कार्ड आ चुका है। तो काफी हद तक देखिए गुस्सा मत करना और पास्ट की चीजों में मत भागना। अगर पास्ट की चीजों को आप रिपीट करते चले जाओगे तो वही सेम रिजल्ट आप जनरेट करोगे, कुछ नया यहाँ पे नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नई चीज़ें लाने के लिए पुरानी चीज़ों को त्यागना पड़ेगा, तभी यहाँ पे आप नई चीज़ें ला पाओगे। और काफ़ी हद तक जो गुस्सा है, थोड़ा सा गुस्सा अगर आ भी जाए तो ठीक है, लेकिन उसको ज़्यादा मत बढ़ने देना। यहाँ पे आपकी अपनी इमोशंस को आपको इस महीने मास्टर करनी है, तभी आप जो भी काम करना चाहते हो या फिर आपके पर्सन के सामने जिस तरीके से भी खुद को प्रेजेंट करना चाहते हो उसको बहुत आराम से आप प्रेजेंट कर पाओगे। और उसके लिए आपका दिमाग, आपका बॉडी प्रिपेयर्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे अपनी बॉडी को, अपनी दिमाग को थोड़ा सा शांत रखना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, रेस्ट आपको देना पड़ेगा और खाना ठीक टाइम पे आपको खाना पड़ेगा। खाने की बहुत दिक्कत है आपको, खाना मतलब कभी भी आप कुछ भी उठा के खा ले रहे हो, ये आपका चल रहा है बहुत दिनों से। और इस वजह से यहाँ पे बॉडी आपका धीरे धीरे रिएक्शन कर रही है, बॉडी को बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, बॉडी बहुत थका हुआ है। आप बहुत लॉन्ग टाइम के खाना गैप देकर खा रहे हो, जो अच्छा नहीं है आपकी बॉडी के लिए। फिर है द मोमेंट आई रियलाइन विथ लव क्लियर डायरेक्शन इज प्रेजेंटेड टू मी व्हेन आई लीन ऑन सर्टेनिटी एंड फेथ आई चेंज माई माइंड अबाउट द वर्ल्ड आई सी माई एनर्जी क्रिएट्स माई रियलिटी व्हाट आई फोकस ऑन इज व्हाट आई विल मैनिफेस्ट एंड देयर इज नथिंग सेक्सियर देन माई ऑथेंटिक ट्रूथ। अपने आप से सच कहना सीखो। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे दूसरे लोगों से आप छुपा रहे हो, ओके, लेकिन अपने आप से मत छुपाओ। जो चीज़ें आपको करनी चाहिए या फिर करना ज़रूरी है, उन चीज़ों को यहाँ पे अपने साथ, अपने सामने खुलकर रखो ताकि आप उसे समझ पाओ, देख पाओ और उसको सुधार सको अगर कुछ गलतियाँ हैं। और अगर कुछ ठीक ठाक आप कर रहे हो तो उसको आप कंटिन्यू करते रहो ताकि आप और भी ज़्यादा ग्रो करो। अपने आप को प्यार करो और पॉजिटिव एनर्जी में रहने की कोशिश करो। ज़्यादा नेगेटिविटी या फिर पास्ट में मत चले जाना ताकि आप पॉजिटिव आउटकम को जनरेट कर पाओ। देखिए आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हो, ये यहाँ पे दिख रहा है, और जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो उससे आपकी करियर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ होगी। पैसे मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर घर मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर अपने काम की रिकॉग्निशन मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उससे काफ़ी हद तक यहाँ पे आपकी रियलिटी बनेगी। अगर आप पॉजिटिवली उस चीज़ को मैनिफेस्ट करोगे तभी यहाँ पे वो पॉजिटिवली आपकी तरफ आएगी, पॉजिटिवली मैनिफेस्ट होगी। तो फोकस आपको पॉजिटिव वे में अपनी गोल्स के ऊपर लगानी चाहिए, ना कि दूसरे लोगों के ऊपर और अपने पास्ट के ऊपर और अपनी वीकनेसेस के ऊपर। वीकनेसेस के ऊपर काम कीजिए, वो आराम से ठीक हो जाएगा। और जो भी प्रॉब्लम्स है वो भी धीरे धीरे तभी ठीक होगा जब अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर भी ध्यान दोगे। क्रिएटिव रहना है, बॉडी का ध्यान रखना है, इमोशनल साइड का ध्यान रखना है और पास्ट की चीज़ों को और ऐसी चीज़ों को जो एक्चुअली उसकी ज़रूरत नहीं है आपकी लाइफ में, ऐसी चीज़ों को जाने देना चाहिए। बहुत हो गया, बहुत थाम लिया, बहुत उसको इंतज़ार कर लिया या फिर बहुत उसके ऊपर अपना एनर्जी अपने वेस्ट कर लिया है। अभी बस अपने ऊपर फोकस कीजिए और अपने गोल्स के ऊपर, ड्रीम्स के ऊपर फोकस कीजिए, क्योंकि ये साल रिजल्ट देने वाला साल है। पिछले साल हम लोगों ने बहुत सारा काम किया है, उसका रिजल्ट आपको इस साल में मिलेगा। तो अभी रिजल्ट मिलने वाला साल है, तो इसके लिए आपकी जो माइंडसेट होनी चाहिए वो पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है, तभी वो रिजल्ट आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। तो ये रहा आप लोगों के लिए रीडिंग एरीज। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया है, आपको पसंद आया रीडिंग, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को।
और पर्सनल रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स देख सकते हैं और वहाँ पे जाके अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कीजिए और अपने बारे में और भी ज़्यादा जान लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और रीडिंग के